हरे कृष्णा। कल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हुई और केवल बलदेव जी थोड़ा आगे गए, सुभद्रा मैया कुछ इंच आगे गई। जगन्नाथ जी अभी भी वहीं पर हैं। जगन्नाथ जी आज पूरा प्रवास करेंगे। हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए भी ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव है, ये उनके पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण समय होता था। बंगाल से लगभग 400 भक्त हर साल जगन्नाथपुरी आते, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और 2-2.5 महीने रहते। चल के आने के लिए एक 15 दिन, वापस चल के जाने के लिए एक 15 दिन, 1 महीना उधर ही गया, और लगभग 1.5-2 महीना इधर, 2.5 से 3 महीने की छुट्टी। आप बताइए, हम में से कौन आज हर साल 2.5 से 3 महीने की सीधा छुट्टी ले सकता है? हर साल वो 3 महीने की छुट्टी लेते और जगन्नाथपुरी आते। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अगुवाई करने के लिए खुद 18 नाला, उस समय जो जगन्नाथपुरी का एंट्रेंस था, वहां तक जाते। चैतन्य महाप्रभु स्वयं सारे भक्तों को चंदन लगा करके और फूल माला पहना करके उनका स्वागत करते। चैतन्य महाप्रभु की अध्यक्षता में स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्तों के लिए उन्होंने रहने का अरेंजमेंट किया होता, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कई बार उनको रहने के स्थान दिखाने के लिए लेके जाते। कई बार चैतन्य महाप्रभु उनके कपड़े भी धोते। ये सब चैतन्य महाप्रभु ने किया है अपने भक्तों के लिए। सो हम देखते हैं कि भक्तों के बीच में प्रेममयी सौहार्दपूर्ण वातावरण, ये केवल बात करने से नहीं है, एक्टिव सर्विस। यस, इट इज एग्जैक्टली लाइक हम कहते हैं कि मैं आपको प्रेम करता हूं, या मैं आपसे आई लव यू। व्हाट डज दैट लव मीन? लव बेसिकली मीन्स एक्टिव सर्विस। यस, सो लव ये कहने का शब्द नहीं है। जब एक्चुअल सेवा हो रही है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, उन सब को लाने की जिम्मेदारी शिवानंद सेन की होती। शिवानंद सेन हर साल लगभग 300-400 भक्तों की टोली लेकर के आते और सबको लेके जाते। तो एक, तब देखिए क्या क्या हो रहा है। रोज के खाने पीने के लिए 3 टाइम के या 2 टाइम के शिवानंद सेन को पहले से ही अरेंज करके रखना है, ताकि भक्त आगे जाएंगे तो उनको समय पर प्रसाद मिले। वो पार्टी आगे जाएगी, वो कुकिंग करके रखेगी। रात को सोने के लिए एक और पार्टी आगे जाएगी, तंबू गाड़ करके रखेगी। तो सब भक्त आएंगे और तंबू में अपने अपने सोएंगे। एंड शिवानंद सेन वुड पर्सनली सी, और फिर इतने सारे राज्यों को क्रॉस करके आ रहे हैं, छोटे छोटे जनपदों को क्रॉस करके आ रहे हैं, तो वहां पे टैक्सेस देने पड़ते। कई बार नदियां नाले हैं, उनको क्रॉस करना है। शिवानंद सेन वुड पर्सनली मेक श्योर कि सारे अच्छे तंबुओं में भक्त रह रहे हैं, और जो सबसे पुराना फटा ऐसा तंबू होता, उसमें खुद रहते। शिवानंद सेन वुड मेक श्योर कि सारे भक्त प्रसाद लेंगे, पूरा यथेच्छ चपेट भर के, लास्ट में खुद लेंगे। ये हर साल, जबकि सारे भक्तों के लिए अरेंजमेंट रहने खाने क्रॉसिंग का और सोने का वो खुद कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के का दर्शन करने के लिए अगर जगन्नाथपुरी यात्रा आना है, तो आपके लिए एक प्री कंडीशन होता। वो प्री कंडीशन क्या है पता है? आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए। ये जगन्नाथपुरी आने का प्री कंडीशन है। अगर आपको जगन्नाथपुरी यात्रा में आना है, विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय शिवानंद सेन, तो यू शुड हैव जीरो मनी विथ यू। यू शुड डिपेंड ऑन द लॉर्ड। ये चैतन्य महाप्रभु का नियम था। आपको भगवान के ऊपर निर्भर होना है। वो खिलाएंगे, खाना है, नहीं खिलाएंगे, नहीं खाना है, उपवास ही रहना। हम देखते हैं पहले का जीवन और आज का जो हम जीवन है कितना अलग है। पहले शिवानंद सेन को चैतन्य महाप्रभु कहते थे, लेट नोबडी हैव मनी। हम आज कहते हैं, हम आपको मायापुर लेके जा रहे हैं, प्रसाद का ट्रेन में इतना खर्चा होगा, हमको दे दीजिए। कितना बदल गया।
Yes. So Chaitanya Mahaprabhu's Rath Yatra forming is a very wonderful description. चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के रथ यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं. चैतन्य महाप्रभु वुड मेक 7 डिफरेंट पार्टीज. ये सारे जो भक्त आते और प्लस जगन्नाथपुरी में जो भक्त हैं, इन सब को लेकर के चैतन्य महाप्रभु 7 अलग अलग पार्टियां बनाते हैं कीर्तन की. उन कीर्तन पार्टीज में एक लीड डांसर, एक लीड सिंगर, लगभग 15 से 20 मृदंग बजाने वाले और 10 से 12 करताल बजाने वाले, ये एक पार्टी का समूह होता. ऐसी 7 पार्टियां बनती. 3 पार्टियां रथ के आगे, एक बीच में, लेफ्ट राइट सेंटर. 2 पार्टियां रथ के आजू बाजू, यस, और 2 पार्टियां रथ के पीछे. ऐसे 7 कीर्तन पार्टियों का जमावड़ा होता. और जैसे जैसे रथ जाते, उनके पीछे पीछे जगन्नाथ जी के रथ के सामने 3, बाजू में 2 और पीछे 2, ऐसे 7 कीर्तन पार्टियां होती. महाराज प्रताप रुद्र, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही वरिष्ठ भक्त थे, उन्होंने कह करके रखा था कि चैतन्य महाप्रभु को रथ यात्रा के समय कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनके भक्तों को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये आप सभी ध्यान दीजिए. तो महाराज प्रताप रुद्र के जो मिनिस्टर्स हैं, दे वुड मेक श्योर दैट चैतन्य महाप्रभु इज क्वाइट रिलेटिवली फ्री. हम देखते हैं आज भी जगन्नाथ जी के रथ के आजू बाजू एक बड़ा पुलिस सर्कल होता है, ताकि कोई बहुत पास ना आ सके. वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन टोलियों के आसपास भी उस समय महाराज प्रताप रुद्र की पुलिस का एक सर्कल रहता, ताकि चैतन्य महाप्रभु और ये सब बहुत अच्छे से डांस कर सके. महाराज प्रताप रुद्र की बहुत हृदय से इच्छा थी कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो. चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार करे अपने सेवक के रूप में. लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जब यह प्रस्ताव रखा गया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे, मैं तो एक सन्यासी हूं, ये एक विषयी राजा है, इसका कार्य है धन और स्त्रियां और पॉलिटिक्स, इस सब में रहना, मेरा उसका क्या काम है. तो भक्त बहुत खिन्न हुए. महाराज प्रताप रुद्र भी बहुत खिन्न हुए. रिपीटेड जब प्रस्ताव गए अलग अलग भक्तों से चैतन्य महाप्रभु को कि आप कृपया महाराज प्रताप रुद्र को अपनी कृपा दीजिए, मौका दीजिए, उन्हें प्रणाम करने का मौका दीजिए. तो उस समय एक बार तो उनका बेटा आकर के महाराज प्रताप रुद्र से मिला और चैतन्य महाप्रभु ने उनके बेटे को आलिंगन किया, उनसे बात की और अंत में अपना ऊपर का जो उपर्ण या ऊपरी वस्त्र है, उस अपने महाराज प्रताप रुद्र के बेटे को पहनाया. महाराज प्रताप रुद्र वॉज वेरी हैप्पी. उन्होंने अपने बेटे को आलिंगन किया एज इफ जैसे वो चैतन्य महाप्रभु को ही आलिंगन कर रहे हो. सो यहां पर जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा, छेरा पहरा करते हैं ना, राजा जो है वो रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं. सो महाराज प्रताप रुद्र को छेरा पहरा करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने देखा. एंड ही वाज सो वेरी हैप्पी कि राजा होते हुए भी महाराज प्रताप रुद्र ने सोचा कि अगर मेरे राजा बनने से मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं मिल रहा है, तो मेरे राजा बनने का क्या औचित्य है. मैं एक भंगी बन जाता. जगन्नाथ के सामने, रथ के सामने मैं झाड़ू करूंगा. अगर ऐसे ही मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है तो यही सही. एंड इट वाज महाराज प्रताप रुद्र हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ छेरा पहरा, कि जगन्नाथ जी के रथ के सामने वहां का राजा जो है वो भंगी की तरह झाड़ू मारता है. चैतन्य महाप्रभु इसे देख करके इतने खुश हुए कि उन्होंने सोचा कि आज मैं राजा को कृपा दूंगा. तो महाराज प्रताप रुद्र जब छेरा पहरा करके पास ही बिल्डिंग के ऊपर गए, अब आज भी हम देखते हैं ना, नीचे बहुत भक्त हैं, तो कई सारे भक्त जो हैं वो ग्रैंड रोड में आजू बाजू की बिल्डिंग्स के ऊपर जा करके फिर नीचे देखते हैं क्या क्या हो रहा है, उसके टिकट्स होते हैं. सो महाराज गजपति हैं, तो उनको इतनी भीड़ में कैसे रखेंगे, तो उनके लिए अरेंजमेंट होता था, तो वो अपने वहां पर जाकर के ऊपर जाकर के देख रहे थे. एंड ही सॉ, उन्होंने देखा
चैतन्य महाप्रभु उन सातों कीर्तन पार्टीज में एक साथ डांस कर रहे। देयर आर 7 महाप्रभुज, देयर आर 7 चैतन्य महाप्रभुज, एंड ईच वन इज डांसिंग इन वन कीर्तन पार्टी साइमल्टेनियसली। और उन्होंने कहा, अरे आपको भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने कहा कि अगर आपको दिख रहा है एक साथ चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे हैं 7 पार्टीज में, मतलब ये चैतन्य महाप्रभु की बहुत विशेष कृपा है आपके ऊपर, ये नजारा सबको नहीं दिखता। तो महाराज प्रताप रुद्र वॉज वेरी हैप्पी। उसी समय क्या हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु जब डांस कर रहे थे, महाराज प्रताप रुद्र नीचे आए और नीचे आकर के उनकी इच्छा हुई चैतन्य महाप्रभु का डांस देखने। महाराज प्रताप रुद्र के एक सेवक थे वहां पर जिनका नाम था हरिचंदन। हरिचंदन दे, अब भीड़ इतनी होती है ठीक से कुछ दिखता नहीं है, तो हरिचंदन जो चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे हैं उसके बाजू में वो प्रोटेक्टिव घेरा है और श्रीवास ठाकुर वहां पर खड़े होकर के देख रहे हैं भीड़ में। ठीक श्रीवास ठाकुर के पीछे महाराज प्रताप रुद्र खड़े हैं, महाराज प्रताप रुद्र के बाजू में उनके सेवक हरिचंदन। हरिचंदन को लगा कि अरे महाराज पीछे खड़े हैं, उनको थोड़ा फर्स्ट लाइन में आना चाहिए ताकि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिल सके। तो वो श्रीवास ठाकुर को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा हटो। तो श्रीवास ठाकुर ने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर 2-3 बार ऐसा ऐसा करने पर श्रीवास ठाकुर ऐसा कर रहे, अरे मैं महाप्रभु को दिख रहा हूं, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। फिर भी हरिचंदन ने ऐसा ऐसा किया, तो श्रीवास ठाकुर ने घूम करके हरिचंदन को चाट करके चाटा मारा और हरिचंदन एकदम जैप। और महाराज प्रताप रुद्र उधर बाहरी बाजू में ही है, ऐसा नहीं कि कहीं और है, महाराज प्रताप रुद्र के बाजू में ही हरिचंदन है। श्रीवास ठाकुर ने ताड़ करके चाटा मारा और हरिचंदन एकदम बौखला गए, अरे मैं मिनिस्टर हूं राजा का और मुझे चाटा मारा। एंड ही इज गोइंग टू कंप्लेन टू महाराज प्रताप रुद्र। महाराज प्रताप रुद्र हरिचंदन को देख करके कहते हैं, अरे आप इतने सौभाग्यशाली हो, आपको चैतन्य महाप्रभु के सेवक का हस्त स्पर्श मिला है, इतना मेरा भाग्य नहीं है, तुम्हारा महाभाग्य तुम्ही हस्त स्पर्श पाइला। देयर इज अ ब्यूटिफुल वर्स ही सेज कि आपका महाभाग्य है, आपको श्रीवास ठाकुर का हाथ का स्पर्श मिला है, मेरा यह भाग्य नहीं मुझे मिला। हरिचंदन चुप, अब वो भी क्या कहे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर महाराज प्रताप रुद्र एक बार उसी समय रथ यात्रा में महाराज प्रताप रुद्र ने देखा कि जो रथ है वो आगे जाने से रुक गए, रथ आगे ही नहीं जा रहा, आगे ही नहीं जा रहा, आगे ही नहीं जा रहा। हुआ क्या था, चैतन्य महाप्रभु वॉज टेस्टिंग लॉर्ड जगन्नाथ, इज ही रियली सीइंग मी, क्या मेरे स्वामी मुझे सही में देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए और वो आगे आ ही नहीं रहे, रथ रुक गया। सो सारे भक्तों ने खींचा, रथ हिले ही नहीं। महाराज प्रताप रुद्र ने उड़ीसा के सारे मल्ल योद्धा वगैरह होते हैं उस समय, कंटिजेंसी प्लान, कुछ गड़बड़ हो गया तो मल्ल योद्धा होते हैं, मल्ल योद्धाओं ने खींचा, नहीं आया। महाराज प्रताप रुद्र ने हाथी मंगाया, हाथी खींच रहे हैं और उनके महूत ने बोल रहे खींच खींच खींच, हाथी खींच रहे हैं, रथ टस से मस नहीं हो रहा। तब चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो गए, वो जा करके अपना माथा जो है रथ के पीछे ऐसे लगाए और जेंटली पुश किए और रथ चलने लगा। So Chaitanya Mahaprabhu was seeing whether really my Lord remembers me or no. Chaitanya Mahaprabhu had to give mercy to Maharaj Pratap Rudra. पूरे ग्रैंड रोड लगभग 3-3.25 किलोमीटर की जर्नी है, उसके बीच में एक जगह आती है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। सो पहले वहां से फूल तोड़ करके जगन्नाथ जी को अर्पण किया करते थे। वहां पर जाने के बाद रथ रुक जाता है, फूलों की सजावट होती है, कई सारे भक्त वहां भोग लगाते हैं भगवान को, ये सब होता है। तो चैतन्य महाप्रभु थक गए थे, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जाकर के विश्राम करने लगे। महाराज प्रताप रुद्र को भक्तों ने कहा कि ये सही अवसर है, आप राजा का वेश छोड़ दीजिए, एक भंगी का वेश धारण कीजिए और जाकर के चैतन्य महाप्रभु के चरणों को दबाइए, मसाज कीजिए। महाराज प्रताप रुद्र ऑफ एवरीथिंग वो राजा का वेश छोड़ करके एक सिंपल जैसे भंगी ड्रेस करता है, स्ट्रीट स्वीपर ड्रेस करता है, वैसा ड्रेस करके सबके सामने आए और चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर के उनका मसाज करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने प्रिटेंड किया जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है,
वो तो स्वराट है, वो भगवान, उनको क्या पता नहीं है। लेकिन उन्होंने प्रिटेंड किया कि उनको कुछ पता नहीं है। और फिर जब महाराज प्रताप रुद्र उनको मसाज करते करते ही स्टार्टेड सिंगिंग गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा शश्वदत्री। 19 श्लोक हैं 10th कैंटो का 31st चैप्टर। यस, रस रासलीला के पहले जब भगवान अंतर्धान हो गए थे सारी गोपियों के बीच में, सो गोपियां हृदय से विलाप करते हुए भगवान के दर्शन की प्रार्थना कामना से ये गीत गाती है। 19 श्लोकास गीत आप आज ये रिसाइट कर सकते हैं। जगन्नाथ जी का जब रथ चल रहा है ना, तो रथ को टीवी के सामने देखते हुए, लाइव दर्शन देखते हुए, आप अपने मोबाइल में से देख करके या कहीं से भी देख करके ये गोपी गीत गाइए। अगर मीटर नहीं आता है तो भी जस्ट सिंपली रिसाइट, जगन्नाथ जी विल बी वेरी हैप्पी। So ultimately he came to the ninth verse. Ninth verse says, Tava kathamritam tapta jivanam kavibhiriditam kalmashapaham shravana mangalam श्रीमदाततम भुवि घृणन्ति ये भूरिदा जना। कि आपकी जो कथा है वो निर्मलकारी है, और आपके भक्त आपकी कथा के रसामृत का पान करते हुए ही जीते हैं, उनके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है। ये जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना, वो तुरंत उठ गए और उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन किया। भूरिदा 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 भूरिदा, आप मुझे ये गोपी गीत सुना रहे हो, आप भूरिदा हो। भूरिदा मीन्स मैग्नानिमस। तो इस प्रकार से महाराज प्रताप रुद्र को अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद मिला, कृपा मिली, और ये सारी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु अपने योग माया से रथ यात्रा के दौरान करते। वेरी वंडरफुल डिस्क्रिप्शन। अगर आपको समय मिले, चैतन्य चरितामृत में ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप जरूर पढ़िए। और आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में प्लीज मेक श्योर यू जस्ट रीड गोपी गीत व्हेन जगन्नाथ जी रथ इज बीइंग पुल्ड आउट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।